अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और चौथे सप्ताह में छठे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 24। पहला, एक कक्षा के विद्यार्थियों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। और 70, इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो इसकी हम नीचे सारणी बनाएंगे। जेब खर्च रुपए, 20 रुपए प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं? आइए हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 बच्चों को मिले हैं 1 2 3 4 और ये 5 बच्चों को मिले हैं 20-20 रुपए। अब 40 रुपए प्राप्त करने वाले बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि 40-40 रुपए मिलते हैं। तो 5 6 7। फिर अब 50 रुपए जेब खर्च प्राप्त करने वाले बच्चे 1 2 3 4 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि 50-50 रुपए जेब खर्च मिला है। आगे है 70 रुपए जेब खर्च वाले बच्चे हैं 8। फिर 100 रुपए जेब खर्च वाले बच्चे हैं। ऊपर की लाइन में कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं और यहां पर भी कोई नहीं, तो यहां पे 0। फिर सारणी को पढ़कर बताइए 50 रुपए जेब खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो 50 रुपए जेब खर्च वाले विद्यार्थी हैं 5। अब अगला है 70 रुपए जेब खर्च वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो ऐसे 8 विद्यार्थी हैं 8। फिर अगला है 50 रुपए से कम जेब खर्च करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यानी कि 50 रुपए जेब खर्च वाले ये बच्चे हैं, इनसे उधर वाले ऊपर वाले 5 और 7 को जोड़ेंगे, 5 + 7 तो ये होगा 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल 50 रुपए से कम जेब खर्च वाले हैं। फिर आगे दूसरा है कक्षा 5 के विद्यार्थियों के प्रथम परख में अंक इस प्रकार थे। तो ये वाले अंक थे। इन प्राप्तांकों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो 2 अंक वाले कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 संख्या है 4। फिर 3 अंक वाले बच्चे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5। फिर 4 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 4 विद्यार्थी। फिर आगे 5 अंक प्राप्त करने वाले 1 2 ही हैं ऐसे 2। 6 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तो 1 2 ऐसे विद्यार्थी भी केवल 2 ही हैं। सारणी को पढ़कर बताइए 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो केवल 2 विद्यार्थी हैं। फिर आगे 4 या 4 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4 अंक या 4 से अधिक, तो 4 ये वाले और 2 ये वाले 6 और 2 ये जोड़ देंगे तो 8। फिर आगे कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रथम परख दिया था? तो इन सभी को जोड़ेंगे। 4 और 5 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। यहाँ पे भरेंगे 17। फिर आगे है तीसरा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी। यहाँ पे ये टेली मार्क हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। परिवार में सदस्य संख्या, जिनके परिवारों में 2 सदस्य हैं केवल, तो ऐसे 2 टेली मार्क लगे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें परिवार में जिनके 4 सदस्य हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो हम यहाँ पे टेली मार्क बनाएंगे 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5। फिर आगे यहाँ पे 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 4 9। अब यहाँ पे हम इसका योग करेंगे
2 और 7 9, 9 और 10 19, 19 और 9 तो ये बनेगा 28। फिर है सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से कम है। तो 4 से कम यानी कि 3 सदस्य हैं और 2 सदस्य हैं, 7 और 2 9, 9 परिवार ऐसे हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 4 से अधिक है। तो 4 सदस्य और 5 सदस्य, ऐसे परिवारों को जोड़ लेंगे हम, 10 और 9 19, तो ऐसे 19 विद्यार्थी हैं। फिर लास्ट वाला है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 3 है। तो ऐसे 7 विद्यार्थी हैं।